हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन सर्च में। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि पूरे मई महीने का हमने निचोड़ लिया है। ठीक है, पूरे मई महीने के हमने जो टॉप इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न है वो लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों, और अगर आपने हमारा जो मई महीने की प्रमुख दिवस हैं और उनकी थीम है, अगर सेशन को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो ज़रूर देखें। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता है? किसने जीता है? चीन ने। ठीक है, चीन ने जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने अरब डॉलर की सहायता के लिए मंजूरी दी है? कितने अरब डॉलर? लगभग 1 अरब डॉलर, करीब करीब 7600 बिलियन। ठीक है, 7600 बिलियन। ठीक। अगला सवाल है, हाल ही में FAR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? FAR आपके द्वार किस राज्य सरकार ने शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा योग योगा योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? त्रिपुरा राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला शो बना है कौन सा? रामायण। तो रामायण जो है दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला शो बना है। अगला सवाल है, हाल ही में 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होगा हमारे आगामी परीक्षा के लिए। दोस्तों, इसमें है थलप्पिल प्रदीप। कौन सा है? थलप्पिल प्रदीप। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी है? तो कौन सा? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में कोरोना महामारी के बीच, ये कोरोना है, ठीक है, कोरोना महामारी के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन सा? महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में हाल ही में हाल ही में दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जो है कितने नए राज्य जोड़े गए हैं? तो कितने नए राज्य जोड़े गए हैं? कितने राज्य नए जोड़े गए हैं? 5। कितने? 5 राज्य। कितने? 5 राज्य। अगला सवाल है, तो और इन 5 राज्यों के नाम भी हम पता कर लेते हैं। पहला क्या है? बिहार। दूसरा पंजाब, सॉरी, दूसरा है यूपी, तीसरा पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर दमन और दीव। कौन है? बिहार, फिर पंजाब, फिर यूपी, ठीक है, फिर पंजाब है, और फिर HP मतलब हिमाचल प्रदेश है, फिर दमन दीव है, दमन दीव। अगला सवाल, हाल ही में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, इसे इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसे वाडा कहते हैं, ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कर थ्रोवर्स मतलब संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया?
ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 4 साल। अब हमें ये पता होना चाहिए संदीप कुमारी किस से खेल से जुड़ी हैं, तो डिस्कर थ्रोवर से। ठीक है, ये सवाल आ सकता है और इन पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा है। तो अगला सवाल है 12, ये हो गया है। 11 नहीं लिखा गया होगा, 11 हो गया, 12। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप उपयोगकर्ताओं के डाटा को अधिकतम कितने दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है? तो कितने दिनों तक? 180 दिनों तक। तो दोस्तों अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 स्थगित कर कब कराने को कहा है? 2023 तक। 2023 तक, ठीक है। और अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज। किसे? तरुण बजाज। दोस्तों अगला सवाल है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? तो कौन सा मिशन चलाया गया? वंदे भारत मिशन। और जो हमारी भारतीय नौसेना है उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किए गए ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? 74वें स्थान पर है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय फिल्मों के पितामह दादा साहब फाल्के की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी? 150वीं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी कि इस बार जो है हमारे जनगण मन रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो 159वीं और ये 5 मई को मनाई जाएगी। ठीक, अगला सवाल, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? राजेश गोयल को। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? मनोज आहूजा को। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय ने भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टीएस तिरुमूर्ति। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नामक कार्यक्रम का शुरू करने का निर्णय किया है? किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और अगला सवाल है, हाल ही में WTO के महानिदेशक पद से किसने इस्तीफे की घोषणा की है? तो रॉबर्टो अजय वेडो। और जो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। किसकी जगह पर? गेट। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? तरुण बजाज। और अभी हमने तरुण बजाज के बारे में एक और जो क्वेश्चन किया था वो था कि जो केंद्रीय बोर्ड के आरबीआई के जो होते हैं वो जो सॉरी फोर गवर्नमेंटल जो अधिकारी होते हैं उसमें से तरुण बजाज वही हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय के सचिव के पदभार का उन्हीं ने संभाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा? गरुड़। गवर्नमेंटल ऑथराइज्ड फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में फीचर्स फोटोग्राफी श्रेणी में 3 भारतीय फोटोग्राफर्स को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब उनके 3 नाम क्या है? डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ठीक है, अगला सवाल है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किस मंत्रालय ने
लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? नीति आयोग मंत्रालय ने। ठीक है, नीति आयोग मंत्रालय ने। अगला सवाल है, टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले पायदान पर है? तो ऑस्ट्रेलिया, कितने? 116। और दूसरे पायदान पर है न्यूजीलैंड 115। और तीसरे पर हमारा देश भारत, कितने? 114 अंकों के साथ। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए युवा करियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे? सौरभ लोढ़ा, सौरभ लोढ़ा। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप ओमान, दिलीप ओमान। अगला सवाल है, रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है, यूएन सेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे नामित किया गया है? किसे? सुमन गानवी, सुमन गानवी, सुमन गानवी। ठीक है, और ये जो सुमन गानवी है ये भारतीय महिला शांति दूत भी है। ठीक है, ठीक है, और ये भारतीय सेना से बिलोंग करती है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? किसने? अमेरिका ने, अमेरिका ने। ठीक है, ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है अमेरिका ने। अगला सवाल है, हाल ही में संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मार्कोस प्रोडो ट्रायोजो। ठीक है, इन्हें चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसने किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में जारी डेलोइट के ग्लोबल स्टेट्स द कंज्यूमर ट्रैकर सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश? भारत शीर्ष पर है। ठीक है, भारत शीर्ष पर है इसमें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान सम्मान न्याय योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन से इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कौन है? राजीव जोशी, राजीव जोशी। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? किसने? थॉमस थाबेन, थॉमस थाबेन। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो किस सुरंग का? चंबा सुरंग, चंबा सुरंग। ठीक है, अगला सवाल है 40 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है? तो कौन सा मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ पर है? उड़ीसा, ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा में। अगला सवाल, हाल ही में WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME मार्जिनल माइक्रो स्मॉल एंड मार्जिनल इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है, MSME का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है, के लिए रिस्टार्ट नामक एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया है? तो किसने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला सवाल है, हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितने % कर दिया है? 3.35%। अगला सवाल है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट घटाकर कितना कर दिया? कितना? 4%। कितना? 4%। अगला सवाल है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 17 मई को। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा जो ये मई के जो इम्पोर्टेंट डेज और थीम वाला हमने दिया बनाया है वीडियो, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप उस वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी कचरा मुक्त शहरों की सूची में किन 6 राज्यों को 5 रेटिंग मिली है? तो किन कौन से वो 6 राज्य जिन्हें 5 रेटिंग मिली है? तो कौन है? अंबिकापुर,
राजकोट, सूरत, मैसूर, नवी मुंबई और इंदौर। ये 6 राज्य हैं जिन्हें 5 स्टार मिले हैं। कितने स्टार? 5 स्टार दिए गए हैं। अंबिकापुर, इंदौर, राजकोट, सूरत, नवी मुंबई, कितने राज्य? ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 साल के लिए। कब तक? मार्च 2023 तक। मार्च 2023 तक। अगले पेज पे दोस्तों अब हम मई के कुछ इम्पोर्टेंट निधन जो हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। जैसे अजीत योगी जी जो थे उनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगले डॉक्टर नेपाल सिंह जो कि 79 वर्ष के थे। ये यूपी से बीजेपी के पूर्व सांसद थे डॉक्टर नेपाल सिंह। अगला देवेश राय 84 वर्ष के थे। ये बंगाली लेखक थे। ठीक है। अगला जो है बलबीर सिंह सीनियर, ये 96 वर्ष के थे। ठीक है। और ये भारतीय हॉकी में 3 बार स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके। ठीक है, 3 बार। और अगला सवाल है लिटिल रिचर्ड, ये 87 वर्ष के थे जो कि अमेरिकी सिंगर थे। अगले जो हैं ऋषि कपूर 67 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और ये बॉलीवुड अभिनेता थे। ठीक है। अगला अजय कुमार त्रिपाठी, ये 62 वर्ष के थे। ये लोकपाल के सदस्य और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है, अजय कुमार त्रिपाठी। और 8वां नंबर है चुन्नी गोस्वामी, ये 82 वर्ष के थे। 82 वर्ष के थे ये, जो कि पूर्व फुटबॉलर थे भारत के। अगला और लास्ट है इरफान खान, ये 53 वर्ष के थे और ये क्या थे? बॉलीवुड अभिनेता। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मई के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।